आइए हम अपने व्यवहार को देखें। हम मानो संतुष्ट कैसे होते हैं। आप देखिए, सामान्य रूप में कोई अच्छी तरह से खाना पीना खा रहा है, बीमार नहीं हो रहा है, जो चाहता है वो कर लेता है, चलने फिरने की दिक्कत नहीं, तो कहता है जीवन बड़ा सुखी है। लेकिन याद रखिए, जो हम अच्छे स्वास्थ्य की अनुभूति करते हैं, हम खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई तनाव नहीं, जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, तो हम इसमें सुखी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जीवन में फेल हो गए हैं। क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का लक्ष्य ये है कि हम कैसे मृत्यु की अनुभूति करें, यानी समाधि की अनुभूति करें। अब इस स्थिति को पाने के लिए क्रिया योग ध्यान क्रमशः सिखाया जाता है। खड़े होकर के रिचार्जिंग कर रहे हैं। बहुत ढेर सारे लोग रिचार्जिंग करके शरीर एकदम हल्की हो गई, अच्छी हो गई, दर्द चला गया, अच्छा लग रहा है, उसी में संतुष्ट है। ऐसा न सोचिए। और रिचार्जिंग कर रहे हैं जिससे हम श्वास दर्शन अच्छी तरह से कर सके। रिचार्जिंग का लक्ष्य ये है कि हम श्वास दर्शन को बढ़िया से करें। चलो, रिचार्जिंग हो गई, श्वास दर्शन हुआ, क्रिया के सिद्धांत के अनुसार हम श्वास के प्रति अपनी भावना, विचार, धारणा बनाए रखें। उसमें बड़ी शांति मिली, मन एकाग्र हुआ, खुशी मिली, हम उसी में संतुष्ट हो गए। याद रखिए, श्वास दर्शन कर रहे थे इसलिए कि भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़े। माथे के सामने जो दिखाई पड़ता है एक ऑरा, आध्यात्मिक तरंगे, वो क्या है उसके विषय में ज्ञान प्राप्त हो और मन एकाग्र हो उस आभा मंडल में। इसलिए याद रखिए कि रिचार्जिंग कर रहे हैं श्वास दर्शन करने के लिए। श्वास दर्शन का अभ्यास हो रहा है भ्रूमध्य पर जो आध्यात्मिक आभा मंडल है उसका रहस्य जानने के लिए। और उसका रहस्य जानने के लिए कान बंद करके जो सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनते हैं उसमें एकाग्र होते हैं। चलो, सब होने लगा, रिचार्जिंग अच्छी हुई, शरीर ठीक है, श्वास दर्शन हुआ, भ्रूमध्य पर एकाग्रता हुई, सब बहुत अच्छा है। कान बंद करके सुनते हैं, उसमें भी देर तक अभ्यास कर लेते हैं, बड़ी शांति है। हम उसी शांति से संतुष्ट हो गए। फिर हम इम्तिहान में फेल हो गए। जब तक हमें यह ना अनुभव हो कि हम सर्वव्यापी हैं, हम हर जगह हैं, हमारा अस्तित्व सर्वशक्तिमान तत्व है, परम ज्ञान तत्व है, तब तक हम उपलब्धि पर आए कहाँ। तब तक जो हमारा जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्ति ही नहीं किए। फिर कैसे अनुभव करें हम कि हम सर्वव्यापी हैं, सीमित नहीं है, हमारा अस्तित्व सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसके लिए दीक्षा वाली क्रिया का अभ्यास हुआ कि कैसे हम दीक्षा वाली क्रिया का अभ्यास करें। चलो, दीक्षा वाली क्रिया का अभ्यास करने लगे। सारा का सारा अभ्यास इसलिए होता है कि हम दीक्षा वाली क्रिया बढ़िया से कर सके। अभी मन एकाग्र नहीं होता था, मन को शरीर पर एकाग्र किया, रिचार्जिंग के माध्यम से श्वास पर किया, आभा मंडल पर किया, और आध्यात्मिक स्पंदन जो कान बंद करके सुनते उस पर किया। अभी एकाग्रता हमें और बढ़ानी है, इसलिए कि हम मन को यहाँ एकाग्र करेंगे। चलो, मन एकाग्र हो गया मध्यम मार्ग में, बड़ा अच्छा लगने लगा अंदर में। जैसे मन एकाग्र हुआ, बड़ी खुशी होती है, बड़ी शांति मिलती है। उस शांति खुशी का वर्णन नहीं कर सकते, बस उतने में ही संतुष्ट है। फिर याद रखिए, फिर हम फेल हो गए अपने इम्तिहान में। इसको करते जाइए जब तक 1008 हम क्रिया एक साथ न कर लें बैठकर।
इन ए रो। जब 1008 क्रिया एक साथ कर लेंगे तब उस समय सविकल्प समाधि लगने लगती है। फिर शरीर से निकल करके हम बाहर कैसे जाएं ज्ञान होने लगता है। चलो बड़ा अच्छा है, 1008 क्रिया हम कर लें। अभी तो 14 बार करते हैं सुबह शाम, टोटल 28 बार। अब इसको हमें बढ़ाना है, लालच में बढ़ाने लगे और ज़रूरत से ज़्यादा करने लगे। जितना करने के लिए नहीं कहा गया, फिर दिक्कतें आने लगती हैं। फिर पता चला कि अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करने लगा। फिर क्या हुआ कि हमने लालच में किया। लालच में अभ्यास न करिए। जिस समय कोई अंदर में शरीर में तकलीफ़ हो, जैसे श्वास की तकलीफ़ हो, दमा हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, या कोई आउटग्रोथ हो रहा है, या शरीर के किसी अंग में कोई इन्फेक्शन हो गया है अंदर में, आंतों में कहीं पर, तो उस समय सिर और रीढ़ की करंट का इस्तेमाल वहाँ होने लगता है उसे ठीक करने के लिए। अगर उस समय ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होगी। उसमें 6 बार से ज़्यादा ना करिए। इसलिए हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है कि हम ये वाली क्रिया, दीक्षा वाली क्रिया ज़्यादा देर तक कर सकें। हम पूरा समय लगा दें अच्छा खाना खाने में, अच्छा सोचने में, किसी की निंदा न करें, किसी का किसी से तुलना न करें। जब तुलना करेंगे तो राग द्वेष होगा, निंदा करेंगे तो दिमाग में गलत विचार आएंगे। हम स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है ये सब चीज़ें। खाना जो खाना चाहिए वही खाएं हम। हमें स्वस्थ इसलिए रहना है कि हम 1008 क्रिया एक बार में कर सकें। तो सारी क्रियाओं का लक्ष्य ये है कि हम 1008 क्रिया एक साथ बैठ के कर सकें। और जब ऐसा कर लेंगे तो मात्र 3.5 वर्ष के अंदर निर्विकल्प समाधि की अनुभूति होती है, जिसको उन्माद में, उत्साह में संभव नहीं है। जैसे आप 14 बार कर रहे हैं सुबह शाम, करते रहिए और देखिए मन पर नियंत्रण, बुद्धि पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण होने लगा। तो आपने 6 बार और बढ़ा लिया, 14 बार, फिर 6 बार करने लगे, फिर थोड़ा और बढ़ा लिया, फिर बढ़ाते गए धीरे 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 धीरे। पता चला कि अब 50 क्रिया सुबह, 50 शाम को करते हैं, फिर 100 करने लगे। ये सब करने में कुछ वर्ष लग जाते हैं, लेकिन अगर बीमार हुए कि क्रिया छूटी। हमें स्वस्थ इसलिए रहना है, हमें अनुशासन में खाना पीना इसलिए खाना है कि हम जीवन का परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सके। हम 1008 क्रिया एक बार में कर सके और 3.5 वर्ष में निर्विकल्प समाधि की स्थिति को पा सके। यह लक्ष्य है जीवन का। इसको जब आप याद रखेंगे तो अपने आप याद रहेगा कि हम खाना पीना किस प्रकार खाएं, कि गलत में ना खाएं, कि लालच में ना खाएं, खाने में राग द्वेष न हो, खाने का नियम क्या है। तब आहार विज्ञान जो क्रिया युग सिद्धांत पर आधारित है अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। ये सब बहुत आवश्यक है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अच्छी तरह से इस पर जब ध्यान देंगे तो धीरे धीरे देखिएगा जीवन में प्रतिदिन सुख और शांति बढ़ेगी।